नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार पूनम, और इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। जिस तरीके से आपको पता है कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है, लगातार बुलडोजर का एक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जब दिल्ली में नहीं थी तो लगातार मोदी जी और जो तमाम मंत्री थे वो ये कहते थे अगर हमें दिल्ली में लाएंगे तो हम विकास करेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, क्या विकास बुलडोजर से ही होगा? तो हमारे साथ चांदनी चौक में आम जनता है, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता का लगातार बुलडोजर चल रहा है, किस तरीके से देख रही है। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में अब यूपी की तरह बुलडोजर चलने लगा, क्या कहेंगे? देखिए, विकास और बुलडोजर में एक समानताएं है। समानता क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। अगर बुलडोजर कहीं चलता है, आप कहते हैं कि बुलडोजर से ही विकास होगा, बिल्कुल बुलडोजर से विकास होगा। अब कैसे विकास होगा? जाकर देखिए, दिल्ली में न जाने कितने लोगों ने जाकर अवैध कब्जा, चाहे सरकारी जमीन हो, सरकारी ठेके का जमीन हो, सरकारी अस्पताल का जमीन हो, न जाने कुछ भी कहीं भी लोग आते हैं, अपना 2 गज का तंबू डालते हैं और शुरू हो जाते हैं, अपना दुकान लगा देते हैं, अपने घर की पटरी समझ लेते हैं। वही विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब जाकर देखो, दिल्ली को गति से चलना है। अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं, आपको आने जाने में परेशानी है, और जिस जनता को आने जाने में परेशानी होती है, आप ठीक रहा किसके ऊपर फोड़ोगे? सरकार के ऊपर फोड़ोगे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आप जो जगह आदमी के चलने की होती है, उस जगह अगर दुकान बन जाए तो सबसे बड़ी परेशानी किसको है? उस जनता को है। वो तो दुकान खोल के बैठ गया, वो तो अपना भरण पोषण कर रहा है, लेकिन उस जनता का क्या? एक बात बताइए, कल को किसी को इमरजेंसी होती है, एक 10 फुट वाली सड़क है, उस पे आप दुकान खोल के बैठ जाओगे और रास्ते में किसी का जान चला जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप तो सरकार को जिम्मेवार ठहराओगे, आप तो सरकार को जिम्मेवार ठहराओगे। सरकार ने यही कहा कि जो भी अवैध बस्तियां है, जो भी अवैध जगह है, उस जगह पर पूर्ण रूप से बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलाकर जगह को खाली किया जाएगा, ताकि आम जनमानस को जो सुविधाएं रुकी है उस सुविधा से उनको मुक्त किया जाए और आम जनमानस को एक सुविधा मिल सके। सर, सवाल ये खड़ा होता है, जब उन्हीं बस्तियों में जाके दिल्ली के तमाम नेता हाथ जोड़कर वोट मांगते तब वो अवैध नहीं होती? मैडम, मैं फिर कहना चाहता हूँ, दिल्ली में किसी भी झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा। दिल्ली में किसी भी झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर वहां चल रहा है जो नई अवैध झुग्गियां बनाई गई है, कि मान लो ये पार्क खाली है, सरकारी पार्क खाली है, इसके ऊपर झुग्गियां डाल दो, डीएलएफ की जमीन खाली है, उसके ऊपर झुग्गियां डाल दो। मैं आपको ऐसे कई झुग्गियां दिखा दूंगा जहां पे झुग्गियों से मोटा किराया वसूला जाता है। एक जो अवैध कब्जाधारी है, वो जमीन को कब्जा कर करके गरीब लोगों को उसमें रखते हैं और एक मोटा पैसा वसूलने का काम करता है। वो लोग तो एसी वाले कमरे में सोते हैं, वो लोग तो फ्लैट के कमरे में सोते हैं, लेकिन झुग्गी डाल के रहते हैं। और कई ऐसे झुग्गी वाले भी हैं, जिनका अपना अच्छा फ्लैट है, वो लेकिन झुग्गियों को किराए पे डाल के झुग्गी का प्रचलन करना शुरू करते हैं। तो मैडम, कहीं ना कहीं विकास उसके काम में रोड़ा बनता है। जब अगर सड़कों का आप अधिग्रहण करोगे तो वो तो बिल्कुल। लेकिन सर, सवाल ये भी खड़ा होता है, जो तमाम लोग वो रह रहे हैं वो तो बेघर हो जाते हैं ना, उनका तो घर छिन जाता है, उनको कौन जवाब देगा? मैं फिर कहना चाहता हूँ, उन लोगों का तमाम का आप कह रहे घर छिन जाता है। घर कैसे छिन जाता है? आपका घर था कौन सा? सरकारी जमीन पे तंबू गाड़ोगे तो आपका घर था क्या? बाप के घर से लाए थे क्या? कहाँ से लेके आए थे? सरकारी, सुन लीजिए, नहीं ना भैया, एक बार फिर वही वाली बात कर, आप डीएलएफ की जमीन को कब्जा करोगे, आप सरकारी रोड पे कब्जा करोगे, आप न जाने सरकारी अस्पताल पर कब्जा करोगे, बच्चों के खेलने वाले पार्कों पर कब्जा करोगे, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? अस्पतालों का जो नवीनीकरण होगा वो होगा कहाँ? अरे भैया, जो सड़कों का नवीनीकरण होगा वो होगा कैसे? इस बात पर चर्चा कौन करेगा? एक बात बताइए, आपके पास
सारी सुविधाएं। जहां आपको झुग्गी दी है वहां जाके रहिए। 1 झुग्गी, 2 झुग्गी, 3 झुग्गी, 10 झुग्गी, आप उसका मोटा किराया वसूलिए और खुद जाके आजमाइए। 1700 ही झुग्गी है, 1700 को ही मकान मिले अभी तक सर। मैडम मैं आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले अशोक बिहार की झुग्गियां, अशोक बिहार की कई झुग्गी के निवासियों को पक्का मकान देने का काम किया, फ्लैट देने का काम किया। सुविधाएं कितनी है सर? आप जाकर पूछ रहे सुविधाएं कितनी है? कम से कम 15 मंजिला 20 मंजिला का फ्लैट है। हर फ्लैट, हर झुग्गी वालों के पास अपनी चाबी है, उनके पास पार्किंग की सुविधा है, उनके पास पार्किंग की सुविधा है, जिम कॉर्पोरेट की सुविधा, हर एक की सुविधा, सड़कों की सुविधा, लाइट की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा है। क्या उन्होंने झुग्गी को छोड़ा? क्या झुग्गी को छोड़ा? हाँ, फिर मैं वही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मजे की बात है। अब आपके पास पक्का घर है, इनके पास पक्का घर है, इनके पास पक्का घर है, लेकिन झुग्गी अभी भी बनी हुई है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, जिनके पास पक्का घर है उस झुग्गी का करेंगे क्या? क्या आप एक तरह का मतलब उस झुग्गी का वसूल करके कमाई खाना चाहते हैं? एक करना चाहते हैं जो विकास के काम में जाकर देखो ना, कई सड़कों को ऐसे जाके घेर लिया गया है, वहाँ झुग्गी डाल दी गई है, दुकान डाल दी है, जिसका मन चाहे। अरे अगर मेरा मन करे तो मैं क्या लाल किले के आगे मकान बना लूं? बोलो, अगर ऐसी झुग्गी चलेगी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और 2 लाठी लाओ और जाके अपना तंबू गाड़ दो, अपना खोखा चलाना शुरू कर दो। ऐसी चलेगा क्या मैडम? हर चीज को रोड़ा अगर ऐसा अटकाया जाएगा तो उसको बुलडोजर चला के ही ठीक किया जाएगा। तो लगातार बुलडोजर चलता रहेगा रेखा दीदी का? मैडम देखिए, रेखा दीदी का बुलडोजर चलता रहेगा क्योंकि रेखा दीदी ने विकास की रेखा खींचने का काम किया। रेखा दीदी ने कहा विकास की रेखा में जो भी, विकास की रेखा में जो भी बाधा उत्पन्न होगी उसको लक्ष्मण रेखा से दूर कर। तो नहीं दिए ना रेखा गुप्ता ने, वो कहाँ गया विकास? वो भी तो विकास था महिलाओं का। बढ़िया सवाल किया। 2500 की बात आपने 100 दिन की सरकार नहीं हुई, 100 दिन की सरकार नहीं हुई, लेकिन 2500 की तो जा रही है ना। सुनते लो, पूरा सुन लो। 2500 की मांग आप कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी को अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए और जिसने 10 साल पूरे कर लिए, जिसने 10 साल पूरे कर लिए, 1000 मांग नहीं पाई आप उनसे। अगर मांगी हो तो एक वीडियो दिखा दो और चैलेंज करता हूँ, अभी माफी मांगूंगा, चैलेंज करता हूँ। पहले गिरफ्तार हो गए थे, आपने नहीं सुना? मेरी बात सुने भाई, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, महिला बाल विकास मंत्रालय भी गिरफ्तार था क्या? तो वही सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ था, महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी गिरफ्तार। में कौन है अभी? रेखा गुप्ता है, तो सवाल किससे किया जाएगा? वही चीज, रेखा गुप्ता जी की सरकार, 100 दिन की सरकार। रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए 8 मार्च को 2500 की घोषणा कर दी। सुन लीजिए, 8,500 करोड़ की घोषणा करने का बजट पास करने का काम किया। इसके साथ जो कमेटी होती है, कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जो पोर्टल होता है, पोर्टल बनाने का निर्णय लिया। और आए तो नहीं ना, सवाल ये है, आए नहीं है। अब आएंगे, अब मैं आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल में, अरविंद केजरीवाल जी 10 साल में 10 महिलाओं के बैंक खाते अगर खोले, बताओ किसमें पैसा डाले? बताओ। रेखा गुप्ता से सवाल वही वाली बात। अरे भैया 10 साल सरकार में है, 10 खाते। मैडम दिल्ली की महिलाओं ने हटाया, महिलाओं ने हटाया, महिलाओं ने रेखा गुप्ता को मौका दिया ना सर, रेखा गुप्ता को मौका दिया। तभी तो 8 मार्च को 2500 की घोषणा हो जाती है। पंजाब के अंदर एक बार बताइए, 3 साल से ऊपर हो गए, महिला सम्मान मिला क्या? कोई पोर्टल बना क्या? कोई कमेटी लॉन्च हुई क्या? नहीं हुई ना। रेखा गुप्ता से होता है तो आम आदमी पार्टी कैसे आ जाती? मैं तो फिर कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 2500 की घोषणा कर दी है, बजट को पास कर दिया है, कमेटी को बनाने का काम किया, पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया। अब बता दीजिए जरा, पंजाब का फिर मैं पूरा खत्म होने दीजिए। पंजाब का पोर्टल कब तक बनेगा ये बता दो। पंजाब में महिलाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 3 साल
केजरीवाल की सरकार में ये बता दो, पंजाब के लिए कौन सी कैबिनेट का गठन किया है महिलाओं के लिए, ये बता दो। मैं तो बता रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पोर्टल बनाया, रेखा गुप्ता जी की पैसे सरकार नहीं आए ना, सवाल ये है, पैसे नहीं आए। भैया काम इधर से पकड़ो, काम इधर से महिलाओं को पैसे चाहिए, महिलाओं को तो पैसे चाहिए सर। महिला देखो, महिला पत्रकार हमारी कान पकड़ना चाहती है। फिर मैं कहना चाहता हूँ जब तक बजट नहीं होगा, जब तक बजट नहीं होगा, लेकिन हमारी दिल्ली की सरकार ने बजट को पास कराने का काम किया, बजट को रखने का काम किया। अरे मैं तो हिंदी में पूछ रहा हूँ, मैं संस्कृत नहीं बोल रहा भैया, मैं उर्दू नहीं बोल रहा, मैं फारसी नहीं बोल रहा, मैं अंग्रेजी भी नहीं बोल रहा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। रेखा गुप्ता जी ने बजट पास किया, पोर्टल बनाया, कैबिनेट तैयार किया। केजरीवाल जी का बजट कितना? केजरीवाल तो सर है ही नहीं सत्ता में। पंजाब में कौन है मेरी बहन? पंजाब की बात नहीं करी मैं, दिल्ली के विकास की बात कर रही हूँ, दिल्ली के विकास की बात कर रही हूँ, पंजाब में कौन दिल्ली है? की बात कर रही हूँ। 100 दिन, दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में 100 दिन, पंजाब में 1000 दिन। दिल्ली का 100 दिन, पंजाब का 1000 दिन। करे बात बताइए। 100 दिन में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जितना काम किया है ना मैडम, अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान जी, हिमाचल की सरकार, कर्नाटक की सरकार, झारखंड की सरकार को मिला लीजिए और देख लीजिए 65 गुना ज्यादा काम रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया है। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार दिल्ली पे बुलडोजर चल रहा है, और जिस तरीके से सर का कहना है कि अवैध अगर कोई रहेगा तो दिल्ली वाली जो सरकार है वो बुलडोजर चलाएगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो सरकार उन्हीं से वोट मांगने जाती तो वो क्या अवैध नहीं होते? आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।